उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, बिंदास है और अपना जैसे का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग एक झारखंड जीके का एमसीक्यू लेके आए हैं आप लोग के सामने, तो झारखंड पॉलिटी के लिए। ठीक है, झारखंड पॉलिटी का एक पूरा टॉपिक हम लोग उठाएंगे। ये उड़ान बुक का एमसीक्यू है, नया आया हुआ है 2023 वाला, जो कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है। ठीक है, उस बुक का हम लोग आज अच्छा से सभी क्वेश्चन को एक एक करके पूरा टॉपिक को एक ही वीडियो में ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा सभी भाई बंधु लोग कि पूरा वीडियो को देखिए और जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों पे भी शेयर कीजिए। अभी चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो एग्ज़ाम की व्यू से आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए, आज हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट वीडियो एक ही साथ, जितना भी टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को मेरा झारखंडी जवाब। चलिए जल्दी से आ जाइए। देखिए, आज का पहला चैप्टर जो है इसमें झारखंड की राज्य व्यवस्था। ठीक है, झारखंड की राज्य व्यवस्था। चलिए, इससे रिलेटेड आज का पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, फटाफट बताइएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, इसलिए जल्दी से कोशिश कीजिएगा पूरा फटाफट बताने का। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, झारखंड राज्य की स्थिति को अस्तित्व में आया 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 18 नवंबर 2000। चलिए फटाफट बताइए। चलिए, एक का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2000। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को अच्छा से, आवाज़ आ रही है? इनमें से किस राज्य से पृथक करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था? चलिए, इजी इजी क्वेश्चन मिलेगा शुरू में, लेकिन हम लोग हर एक टॉपिक को खत्म करेंगे। किस राज्य से पृथक करके झारखंड राज्य का गठन था? ठीक है, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। फटाफट बताना क्या हो जाएगा बाबू? बिहार हो जाएगा। बहुत अच्छा, सभी का सही आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? चलिए, क्या बोला जा रहा है? झारखंड जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत, है ना? अनुच्छेद 3। ठीक है, चलिए थोड़ा स्पीड मारना है। 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला जा रहा है? झारखंड राज्य के निर्माण हेतु किस तिथि को लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? ठीक है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन? झारखंड राज्य के निर्माण हेतु किस तिथि को लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? 15 नवंबर 2000, 1 जनवरी 2000, 2 अगस्त 2000, 1 अप्रैल 2000। चलिए बताइए तो फटाफट। आवाज वीडियो क्लियर है ना आप लोग को? बहुत अच्छा। 2 अगस्त 2000, 2 अगस्त 2000। ठीक है, बहुत अच्छा, सभी का सही आ रहा है। चलिए इसी तरह एकदम सबका सही आना चाहिए पूरा। झारखंड राज्य में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? झारखंड राज्य में राज्यसभा की कितने सीट हैं? 5, 6, 7, 8। चलिए फटाफट बताइए। 5, 6, 7, 8 झारखंड राज्य में राज्यसभा की सीटें।
कितना हो जाएगा बाबू लोग? 6 हो जाएगा। बहुत अच्छा, सही आंसर है, 6 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। बी हो जाएगा। झारखंड राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं बाबू लोग? झारखंड राज्य में लोकसभा की कितने सीटें हैं? 12, 13, 14, 15। चलिए फटाफट बताइएगा। क्या हो जाएगा? 14। बहुत अच्छा। झारखंड राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी है? 14 है। चलिए, जयंती, मालती, मनोहर, अभिनव, सबका सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। झारखंड राज्य में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? चलिए, झारखंड राज्य में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? चलिए फटाफट बताना है। 14, 19, 20, 22 कुल सीटें है ना। झारखंड राज्य में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? कितना हो जाएगा? हाँ, अभी बताया आप लोग 16 और कितना, 20, ठीक है। चौदह और 6 है ना, 14 और 6, 20, ठीक है। बहुत अच्छा। राज्य की लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जातियों के लिए कुल सीटें आरक्षित है, ठीक है। राज्य की लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है? 1, 2, 3, 4। चलिए बताइए। 1। कितना? 1। बहुत अच्छा। राज्य की लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है बाबू? 1। बहुत अच्छा। राज्य की लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है? राज्य की लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है जनजातियों के लिए? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। 5। बहुत अच्छा, 5 है ना। सभी का सही आ रहा है। बहुत अच्छा। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, धनबाद। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, धनबाद। क्या हो जाएगा बाबू लोग? पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम है ना। बहुत अच्छा। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा, रांची, बोकारो, हजारीबाग। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। चलिए मालती, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा? चतरा। बहुत अच्छा, चतरा हो जाएगा। सभी का सही आंसर है, चतरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? झारखंड राज्य के कितने 21 जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? चलिए फटाफट बताना। गुमला, लोहरदगा, पलामू या दोनों, ठीक है। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? गुमला और लोहरदगा दोनों हो जाएगा ना। डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। गुमला, लोहरदगा दोनों में जो है अनुसूचित जनजाति आरक्षित है ना। झारखंड सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा सदस्यों के कुल संख्या का अधिकतम कितना प्रतिशत हो सकता है?
झारखंड सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा सदस्यों के कुल संख्या का अधिकतम कितना प्रतिशत हो सकता है? 10%, 15, 20, 25? क्या हो जाएगा? 15%। ठीक है, कितना प्रतिशत हो सकता है? 15%। बहुत अच्छा। चलिए, महार मालती सभी का सही आंसर आ रहा है। अभिनव अभिनव गलत है। चलिए, 15 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। झारखंड सरकार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित हो सकती है, कितनी हो सकती है बाबू? झारखंड सरकार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या, है ना, मुख्यमंत्री सहित हो सकती है कितनी? 10, 11, 12, 13? चलिए फटाफट बताइए। 12, है ना? 12, बहुत अच्छा। आप लोग का आवाज क्लियर आ रहा है ना? आवाज वीडियो क्लियर है? सभी को बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा जरूर। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। निम्न में से कौन झारखंड राज्य में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं? निम्न में से कौन जो है झारखंड राज्य में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं? शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन या ए और बी? चलिए फटाफट बताइए इसका सही आंसर। 15 का ये तो सबको पता है। ए और बी मतलब हेमंत सोरेन, सॉरी, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, है ना? बहुत अच्छा। निम्न में से कौन झारखंड राज्य में सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन रह चुके हैं? ठीक है, निम्न में से कौन जो है झारखंड राज्य में सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन रह चुके हैं? चलिए फटाफट बताना है। स्टीफन मरांडी, बाबुल सुमरोई, इंदर सिंह नामधारी, दिनेश उरांव? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सर्वाधिक बार इंदर सिंह नामधारी, है ना? इंदर सिंह नामधारी वही होगा ना? शिबू सोरेन अभी तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए? शिबू सोरेन कितनी बार अभी तक, है ना, झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 3 बार। 3 बार, है ना? चलिए, सभी का सही आ रहा है। अर्जुन मुंडा अभी तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए? 3 बार होगा। बहुत अच्छा। इंदर सिंह नामधारी अभी तक कितनी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए? चलिए, क्वेश्चन क्लियर है। इंदर सिंह नामधारी जो है अभी तक कितनी बार झारखंड विधानसभा अध्यक्ष पद पर आसीन हुए? कितनी बार हुए बाबू? ये भी 3 बार। ठीक है, 3 बार। 3 बार, है ना? 3 बार हो जाएगा। चलिए, देखिए बहुत जल्दी, देखिए हम लोग का पहला चैप्टर खत्म हो गया, है ना? चलिए अगला चैप्टर पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है झारखंड विधानसभा, है ना? झारखंड विधानसभा। चलिए मारिए फटाफट। पूरा पॉलिटी को एक ही वीडियो में ख़त्म करना है ना? इसी तरह हर एक टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। कितना लगभग टॉपिक है आप लोग का? 6, 11, 11 टॉपिक है ना? 11 टॉपिक है। ठीक है, चल झारखंड विधानसभा। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 80, 81, 82, 83? क्या हो जाएगा सही आंसर?
क्या हो जाएगा, 81 होना चाहिए ना। देखिए कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है। झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु कितनी सीटें आरक्षित है। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु कितनी सीटें आरक्षित है, कितनी सीटें आरक्षित है। अभी जस्ट पढ़े हम लोग ना फटाफट। 9। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु कितनी सीटें हैं, 9। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु सदस्यों की कितनी सीटें हैं, जनजाति का 28। अनुसूचित जनजाति का आरक्षित सीट है ना 28। बहुत अच्छा। विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किए जाने का प्रावधान रहा है। एक, ये अभी खत्म हो गया है, ठीक है। बहुत अच्छा। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बागुन सुमरोई, आलमगीर आलम, इंदर सिंह नामधारी, मृगेंद्र प्रताप सिंह। इंदर सिंह नामधारी है ना, बहुत अच्छा। झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, हेमंत सोरेन, रविंद्रनाथ महतो, दिनेश उरांव। क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ महतो है ना, क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ महतो। बहुत अच्छा। झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो किस राजनीतिक दल से विधानसभा सदस्य है। झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो किस राजनीतिक दल से विधानसभा सदस्य है। झामुमो, कांग्रेस, भाजपा, आजसू। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए सभी कोई कमेंट कीजिए, सिर्फ 2-3 ही करते हैं, फटाफट कीजिए सभी कोई। क्या हो जाएगा, झामुमो है ना, बहुत अच्छा। जयंती गलत है, हमदेव गलत है ना। झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य है। चलिए, झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो किस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य है। नाला, बड़कागांव, बरही, सिसई। क्या हो जाएगा, नाला से है ना, नाला। बहुत अच्छा। झारखंड विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे। कार्यवाहक अध्यक्ष सबा अहमद, दिनेश उरांव, बागुन सुमरोई, आलमगीर आलम। झारखंड विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष बागुन सुमरोई है ना, कौन थे, बागुन सुमरोई, ठीक है।
चलिए थोड़ा स्पीड चलिए, बहुत सारा पढ़ना है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे बाबू? प्रथम उपाध्यक्ष झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आलमगीर आलम, प्रदीप यादव, बागुन सुमरोई, रामचंद्र केसरी। बागुन सुमरोई कौन थे? बागुन सुमरोई। क्या हो गया? झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर झारखंड विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, विशेश्वर खां, सबा अहमद, इंद्र नामधारी। चलिए फटाफट बताइए तो। विशेश्वर खां, बहुत अच्छा, विशेश्वर खां। चलिए बहुत अच्छा, सही आंसर है। झारखंड विधानसभा के नवीनतम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? नवीनतम प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, दुलाद भुइयां। झारखंड विधानसभा के नवीनतम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? स्टीफन मरांडी, स्टीफन मरांडी, बहुत अच्छा, स्टीफन मरांडी। झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता थे? झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? शिबू सोरेन, सरयू राय, स्टीफन मरांडी, लोबिन हेम्ब्रोम। चलिए बताइएगा फटाफट, क्या हो जाएगा? स्टीफन मरांडी विधानसभा के प्रथम प्रतिपक्ष के नेता है ना। झारखंड विधानसभा में वर्तमान में प्रतिपक्ष नेता कौन थे? झारखंड विधानसभा में वर्तमान में प्रतिपक्ष नेता स्टीफन मरांडी, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, या ये पद खाली है? क्या हो जाएगा? ये पद अभी भी है, खाली है, बहुत अच्छा, ये पद खाली है बाबू। मालती, खाली है, अभी तक कोई नहीं है, कोई नहीं है बाबू, कोई नहीं है। नेता प्रतिपक्ष कहाँ है अभी तक? झारखंड राज्य के संसदीय कार्य मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बादल पत्रलेख, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता। क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम। ठीक है, कौन है? आलमगीर आलम। झारखंड विधानसभा के लिए मनोनीत प्रथम सदस्य का नाम? झारखंड विधानसभा के लिए मनोनीत प्रथम सदस्य का नाम? जोसेफ पंचल गोल्डस्टीन, ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टीन, एलेन विसेल गोल्डस्टीन, या स्टीव विंसेप गोल्डस्टीन। क्या हो जाएगा? जोसेफ पंचल है ना, जोसेफ पंचल गोल्डस्टीन। अभिनव ए होगा। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बाबू, हेमंत सोरेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? झामुमो। चलिए सब इजी क्वेश्चन है। हेमंत सोरेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? झामुमो। झारखंड राज्य में सर्वाधिक विधायक किस राजनीतिक पार्टी से है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक विधायक किस राजनीतिक पार्टी से? सर्वाधिक विधायक झामुमो है ना।
झारखंड राज्य विधायकों की संख्या के मामले में किस पार्टी का दूसरा स्थान है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? भाजपा है ना। दो 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को निम्न में से किसने पराजित किया? सरयू राय, बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन। क्या हो जाएगा सही आंसर? सरयू राय। ठीक है। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को किसने पराजित किया था? सरयू राय। सबका गलती आ रहा, कैसे चलेगा? सरयू राय हराया था ना जमशेदपुर से। चलिए, झारखंड की 5वीं विधानसभा में विभिन्न दलों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा एक गलत है? झारखंड की 5वीं विधानसभा में विभिन्न दलों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन एक क्या है गलत? का 26, झामुमो का 29, कांग्रेस का 17, आजसू का 6। कौन सा गलत है बताइए तो? आजसू वाला है ना, आजसू का 6। सत्रहवीं लोकसभा में झारखंड राज्य से भारतीय जनता पार्टी के कुल कितने सदस्य हैं? 17वीं लोकसभा में झारखंड राज्य से अभिनव। चलिए, बहुत अच्छा, अभिनव का सही था, है ना। अच्छा, 17वीं लोकसभा में झारखंड राज्य से भारतीय जनता पार्टी के कुल कितने सदस्य हैं? चलिए, इसका बताइए बाबू लोग। 11 है ना। कितने सदस्य? 11। वर्तमान राज्यसभा में झारखंड राज्य से भारतीय जनता पार्टी के कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान राज्यसभा में झारखंड राज्य से भारतीय जनता पार्टी के कुल कितने सदस्य हैं? 4, 3, 2, 1। 3 है राज्यसभा में, है ना। मालती सर, और कितना देर तक क्लास चलेगा? खाना बनाना है। खाना मोबाइल सामने रखिए खाना बनाते हुए। चलिए, अभी थोड़ा देर तो क्लास चलेगा, क्योंकि अभी और 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर पढ़ना है। थोड़ा सा मोटा मोटी 1 घंटा लग जाएगा, है ना। 1 घंटा लग जाएगा मोटा मोटी मानते। चलिए, देखते हैं कितना देर चलता है क्लास, नहीं तो फिर पार्ट 2 कर दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा में प्रथम उत्कृष्ट सदस्य के रूप में सम्मानित व्यक्ति कौन थे? झारखंड विधानसभा में प्रथम उत्कृष्ट सदस्य के रूप में सम्मानित व्यक्ति कौन थे? विशेश्वर खां, सरयू राय, प्रदीप यादव, लोबिन हेम्ब्रम। चलिए, फटाफट बताइए तो। झारखंड विधानसभा में प्रथम उत्कृष्ट सदस्य के रूप में, उत्कृष्ट सदस्य के रूप में सम्मानित व्यक्ति विशेश्वर खां। बहुत अच्छा, विशेश्वर खां सभी का सही आंसर है। मालती सही है।
झारखंड विधानसभा के किस सदस्य को वर्ष 2020 में उत्कृष्ट सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया था? 2020 में, ठीक है, देखिए इस भी याद रखिएगा। मेनका सरदार, नलिन है सोरेन, हेमंत सोरेन, सरयू राय। झारखंड विधानसभा के कुल सदस्य को 21 सदस्य को 2020 में उत्कृष्ट सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया। चलिए फटाफट बताइए थोड़ा सा, क्या हो जाएगा? नलिन सोरेन को, नलिन सोरेन है ना। झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किस नाम से किया जाता है? देखिए, झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किस नाम से किया जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है ना, इसको ध्यान दीजिए। बाद बाकी क्वेश्चन नॉर्मल ही था, है ना। जोहार, उड़ान, झूमर, आप, क्या हो जाएगा? झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका, उड़ान हो जाएगा, उड़ान है ना। देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। चलिए अगला चैप्टर जाते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019, ठीक है। चलिए 2019 के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, क्या क्या हुआ था, फटाफट बताइए। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न कराया गया? झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न कराया गया? 3, 4, 5? 5 चरण है ना। कितना चरण में संपन्न कराया गया था? 5 चरण में। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? 65.1717% या 66.53%, 56.96% या 57.03%? 65.17%, ठीक है। कितना हुआ था? 65.17%, एक नंबर, ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। किस झारखंड विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया? चलिए सब क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाएगा, है ना। देखिए, किस झारखंड विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया? किस झारखंड विधानसभा चुनाव में? 2005, 2009, ठीक है, 2014, 2019, बताइए। 2014 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? 2014 में, ठीक है, 2014 में हुआ था, है ना। चलिए इसको देखिए, तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 में कुल मतदान कितना प्रतिशत दर्ज किया गया था? 66.53%, 67.17%, 67.23 या 68 पॉइंट कितना है, 01%, क्या हो जाएगा? 66.53, ठीक है, 66.53। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। 2019 में जो हुआ है उसमें 65.17 है ना। 2019 में 65 है एक साथ, और इसमें 66.53, याद रखिएगा ना। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के समय झारखंड राज्य में मतदाताओं की संख्या कितनी है? झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के समय झारखंड राज्य में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? 1.28 करोड़, 1.68 करोड़, 68 करोड़ बोलिए, या फिर 2.28 करोड़, या फिर 4.68 करोड़? चलिए 5 के आंसर बताइए। 2.28 है ना, 2.28 करोड़।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के अनुसार झारखंड के कुल मतदाताओं में पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत। चलिए ये सब क्वेश्चन रिवीजन किए हैं तभी सही आएगा ना, नहीं तो फिर फंसिएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के अनुसार झारखंड के कुल मतदाताओं में पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 52%। कितना है बाबू लोग? 52%। पुरुष मतदाता कितने थे? 52%। सेम क्वेश्चन में महिला मतदाता पूछा गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का प्रतिशत, तो महिला मतदाता कितना था? उसमें 52 है तो इसमें 48। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में प्रत्येक प्रत्याशी हेतु अधिकतम खर्च की सीमा चुनाव आयोग ने तय की थी। कितनी तय की थी? चलिए कहाँ गए सबको? सब कमेंट कीजिए। पूरा बुक पढ़ा दे रहे बाबू, एक ही टॉपिक में पूरा एक ही क्लास में ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सभी कोई कमेंट किया कीजिए। तैयारी किए हैं ना सब? इतना दिन से क्या कर रहे हैं? झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में प्रत्येक प्रत्याशी हेतु अधिकतम खर्च की सीमा चुनाव आयोग ने तय की थी। कितनी? 28 लाख। ठीक है, 28 लाख। झारखंड विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी हेमंत सोरेन, सरयू राय, आलमगीर आलम या रामेश्वर उरांव? क्या हो जाएगा? आलमगीर आलम है ना। क्या हो जाएगा बाबू? आलमगीर आलम। सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त किया था, है ना। चुनाव सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी जो आलमगीर आलम है, वो कौन सा विधानसभा क्षेत्र के हैं? चलिए बताइए तो। पाकुड़। कहाँ के हैं? पाकुड़। ठीक है। आलमगीर आलमगीर आलम कहाँ के हैं? कौन सा विधानसभा क्षेत्र के? पाकुड़। झारखंड विधानसभा चुनाव अधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले आलमगीर आलम का संबंध किस राजनीतिक दल से है? चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को पता है। कहाँ से है? कांग्रेस से है। ठीक है, कहाँ से हैं? कांग्रेस। झामुमो मत मार दीजिएगा ना, कांग्रेस से। 19 में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले आलमगीर आलम जो है, कितने वोटों से जीत प्राप्त की थी? कितने वोटों से जीता था? 65,000 वोट से जीता था बाबू। कितना वोट से आगे जीता था? 65,000। ठीक है, 65,000। झारखंड विधानसभा चुनाव में न्यूनतम मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी, एकदम न्यूनतम मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी भूषण बारा, बाबूलाल मरांडी, जोभा माझी, सरयू राय। क्या हो जाएगा? भूषण बारा है ना। न्यूनतम मत से कौन जीता था? भूषण बारा। न्यूनतम मतों से विजय प्राप्त करने वाले जो प्रत्याशी भूषण बारा है, वो कौन सा विधानसभा क्षेत्र से है? सिमडेगा। कहाँ से है बाबू? सिमडेगा से। उसी क्वेश्चन को घुमा के दिए। कहाँ कौन सा दल से है बाबू? भूषण बारा। भूषण बारा का संबंध कौन सा राजनीतिक दल से है? भूषण बारा का संबंध कौन सा राजनीतिक दल से है? चलिए बताइए, किसी को पता है तो। कांग्रेस के।
ठीक है, सबसे अधिक वोट भी कांग्रेस को ही मिला था और सबसे न्यूनतम वोट से भी जीता कौन है? कांग्रेस ही जीता है। ठीक है, भूषण बारह और अधिकतम में आलमगीर आलम, है ना। भूषण बारह जो है कितने वोटों से जीत प्राप्त की थी, कितने वोट से जीता था, है ना। वो तो 65,000 से जीता था, ये कितना से जीता था देखिए तो, ये 285, ठीक है, 285 वोट से जीता था, मात्र 285 वोट, है ना। मतलब कांटे की टक्कर हुआ था। ठीक है, किस विधानसभा सीट से सरयू राय ने निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित किया? किस सीट से? पूर्वी जमशेदपुर, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम या कांके? चलिए बताइए तो। पूर्वी जमशेदपुर, है ना। थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया था, पूर्वी जमशेदपुर। जो रघुवर दास को पराजित करने वाले सरयू राय थे वो कौन सा दल से है, कौन सा दल से है बाबू? निर्दलीय थे। कौन सा दल? निर्दलीय। जो सरयू राय का चुनाव चिन्ह क्या था बाबू? सरयू राय का चुनाव चिन्ह, चलिए काजल आ गई। सरयू राय का चुनाव चिन्ह जल्दी बताइए। गैस सिलेंडर छाप, है ना, गैस सिलेंडर छाप। फंसाएगा देखिएगा ना, गैस चूल्हा छाप यहाँ दिया हुआ है, गैस सिलेंडर होता है ना, एक गैस सिलेंडर छाप। चलिए, विधानसभा 19 में चुनाव जो है विजय प्राप्त करने वाले सबसे अधिक उम्र के विधायक, सबसे अधिक उम्र के विधायक कौन है बताइए तो। सीपी सिंह, आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, शिबू सोरेन। राम उरांव, है ना। कौन है? रामेश्वर उरांव सबसे अधिक उम्र के। विधायक रामेश्वर उरांव कौन सा विधानसभा क्षेत्र से है? विधायक रामेश्वर उरांव कौन सा विधानसभा क्षेत्र से हैं? लोहरदगा। चलिए बताइए। लोहरदगा, ठीक है। विधायक रामेश्वर उरांव का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? कांग्रेस। सब में कांग्रेस ही है ना, याद रखिएगा, कांग्रेस। सबसे कम उम्र के विधायक है, सबसे कम उम्र के विधायक जल्दी बताइए। अम्बा प्रसाद, हेमंत सोरेन, शिल्पी नेहा तिर्की या सविता महतो, कौन होगी? चलिए ये क्वेश्चन देखिए तो फटाफट। सबसे कम उम्र के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, है ना, शिल्पी नेहा तिर्की। शिल्पी नेहा तिर्की कौन से विधायक विधानसभा क्षेत्र से है? मांडर, ठीक है, कहाँ से है? मांडर। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव फरवरी 2023 में विजय कौन प्राप्त हुआ था, किसे? देखिए करंट क्वेश्चन भी डाला हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, सभी पुराना क्वेश्चन नहीं है। झारखंड के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में जो फरवरी 2023 में हुआ था उसमें विजय कौन प्राप्त हुआ था, किसे मिला था? ममता देवी को, चंद्र प्रकाश चौधरी, शिल्पी नेहा तिर्की या सुनीता चौधरी? चलिए बताइए तो। सुनीता चौधरी, ठीक है, सुनीता चौधरी को, है ना।
सुनीता चौधरी। ममता देवी तो जेल गई ना। झारखंड विधानसभा चुनाव, किस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों की संख्या सर्वाधिक थी? प्रत्याशियों की संख्या सर्वाधिक थी। ईचागढ़, मेदिनीनगर, हजारीबाग, रांची। ईचागढ़ है ना। किस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों की संख्या सबसे ज्यादा थी? ईचागढ़ का, याद रखिएगा, ईचागढ़। किस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों की संख्या न्यूनतम थी? सरायकला। ठीक है। अधिक किस में था? ईचागढ़ में। न्यूनतम किस में था? सरायकला। ठीक है। देखिए, 19 में विजय प्राप्त करने वाली महिला प्रत्याशियों की संख्या कितनी है? 8, 10, 11, 13। चलिए इसका सही आंसर बताइए। कितना हो जाएगा? 10। विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक महिला प्रत्याशियों प्राप्त की। किसमें? कौन सा विधानसभा चुनाव में? झारखंड के किस विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक महिला प्रत्याशियों ने जीत प्राप्त की? 2019। ठीक है, 2019 में। दस विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने वाली महिला प्रत्याशियों में से कितनी महिला पहली बार विधानसभा में आई? देखिए, सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है बाबू, है ना। बोला जा रहा है कि जो झारखंड में 19 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 10 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने वाली महिला प्रत्याशियों में से कितनी महिला जो है पहली बार में आई? 2, 4, 6 और 8। क्या हो जाएगा? 6 महिला जो है पहली बार आई, है ना। वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह इनमें से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? शपथ ग्रहण समारोह बताइए तो। मोराबादी मैदान में, है ना। मोराबादी मैदान। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री कितने नंबर के हैं बाबू? 9, 10, 11, 12। 11वां मुख्यमंत्री है ना। कितना नंबर का मुख्यमंत्री है? 11 नंबर का। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में हेमंत सोरेन ने इनमें से किस विधानसभा सीट से विजय प्राप्त की थी? मनोज, 9 और 11, बहुत अच्छा। हेमंत सोरेन ने किस विधानसभा सीट से विजय प्राप्त की थी? चलिए जल्दी बताइए। दुमका, बरहेट, दोनों से या किसी से नहीं? दुमका और बरहेट दोनों से, है ना। सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा में किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? दुमका, बरहेट, चास या इनमें से कोई नहीं? अब
अभी पढ़े, बरहेट है ना, बहुत अच्छा। नवंबर 2020 में संपन्न विधानसभा उपचुनाव में दुमका विधानसभा सीट किसने जीत प्राप्त की थी? दुमका विधानसभा। बसंत सोरेन, बसंत सोरेन। उपचुनाव में है ना, जो 2020 में जो उपचुनाव हुआ था उसमें दुमका विधानसभा सीट से कौन जीता था? बसंत सोरेन। 2020 में संपन्न झारखंड विधानसभा उपचुनाव में बेड़मो विधानसभा सीट में किसने जीत प्राप्त की थी? बेड़मो से, बेरमो से योगेश्वर महतो, कुमार जयमंगल, अम्बा प्रसाद या बंधु तिर्की? चलिए, बहुत अच्छा, कुमार जयमंगल है ना, कुमार जयमंगल। फरवरी 23 में संपन्न झारखंड विधानसभा उपचुनाव में विजित सुनीता चौधरी का संबंध किस राजनीतिक दल से है? चलिए, ये क्वेश्चन किसको नहीं आता है, फटाफट बताइए। आजसू, बहुत अच्छा, आजसू। झारखंड विधानसभा में वर्तमान समय 2023 में कितनी महिला विधायक है? झारखंड विधानसभा में वर्तमान समय जुलाई 2023 में कितनी महिला विधायक है? 8, 10, 11, 12? चलिए बताइए क्वेश्चन सही तो। क्या हो जाएगा? ग्यारह हो जाएगा ना, 11 हो जाएगा। पहले 10 था और अभी एगो विधायक बनी है ना जिसका उपचुनाव हो रहा है, जगन्नाथ महतो की वाइफ बेबी महतो, याद है? डेट देखिएगा, जुलाई 23 है ना। का लाइव क्लास कितना बजे होता है? पंच परगने का लाइव क्लास होगा बाबू थोड़ा देर बाद, अगर लाइट आता है तो ठीक है, क्योंकि लाइट नहीं होने की वजह से क्लास का टाइम टेबल सब गड़बड़ हो गया है। बहुत बड़ा इशू हो गया लाइट का, शाम के टाइम लाइट ही नहीं रहता है ना, अभी भी लाइट नहीं है। ठीक, अगर जल्दी लाइट आता है तो क्लास होगा पीपीजी का। चलिए, देखिए ये जो सीरीज चल रहा है इसमें आप लोगों का उड़ान जो बुक नया आया हुआ है, ठीक है, जो 2-4 दिन पहले आया हुआ, उसी बुक का हर एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है। तो इसलिए झारखंड जीके को बहुत अच्छा से रिवीजन हो जाएगा अगर इसको जुड़िएगा तो। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई। अभिनव कुमार, नेहा, क्या नेहा बाबू? बुक खरीद के ही पढ़ना है, यहाँ से अच्छा से तैयारी हो सकता है, आप लोगों को प्रैक्टिस भी अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। चलिए लाइट आने दीजिए, उसके बाद फिर क्लास होता है, ठीक है। अगर जल्दी लाइट आता है तो ज़रूर क्लास होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद। जितना जल्दी लाइट आएगा समझिए कि क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।